नमस्कार मित्रों। आज आपको मीन राशि के विषय में बताएंगे। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होते हैं और किन 9 चरणों से, किन नक्षत्रों से मीन राशि बनती है। पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण, रेवती के चारों चरण, इन 9 चरणों से और 2.25 नक्षत्रों से मीन राशि बनती है। आपकी राशि के स्वामी गुरु होते हैं। तो अभी मीन राशि के ऊपर 6.5 तो चल ही रही है। राहु और मंगल का अंगारक योग भी चल रहा है। तो जितने मीन लगन के लोग हैं, या महिलाएं हैं, या बच्चे हैं, या मीन राशि के हैं, या मीन लगन के हैं, उन्हीं के ऊपर इस वीडियो का फलादेश घटित होगा। तो द्वादश स्थान का जो शनि है वो अभी 140 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होगा, अर्थात आपकी 6.5 का जो प्रभाव है 140 दिन के लिए कम होने वाला है। और इसका आपको शुभ फल क्या होगा? इन 140 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से धन का लाभ अवश्य होगा। कोई छोटा धन नहीं, बहुत मेजर बड़ा धन प्राप्त होगा। भूमि, भवन, जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा, फिक्स डिपॉजिट, पैसा कुछ भी हो, कहीं से भी कोई संपत्ति मिले या आए, या आपका कोई रुका हुआ धन हो, आपको धन प्राप्त होगा। अब आपके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है, फिलहाल मैं 6 जून तक, जब तक 5 ग्रहों का योग बनेगा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये वृषभ राशि में 5 ग्रहों की जो पंचायत होने जा रही है वो आपको क्या फल देगी। और जो आपके मीन राशि में राहु मंगल का अंगारक योग चल रहा है, इसका क्या फल है? 6.5 का प्रभाव तो आपको कम हो जाएगा। कम क्या, उल्टा लाभ देगा आपको। तो जो राहु और मंगल का अंगारक योग है, ये नेत्र पीड़ा, हेडेक, सर दर्द, मानसिक तनाव, ENT बॉडी जिसको हम बोलते हैं आँख, कान, नाक, गला, इस एरिए में राहु मंगल का प्रभाव आपको रहेगा। आप रोगों से भी बचें, मानसिक तनाव से भी बचें। और इस राहु मंगल की 180 डिग्री, अभी देखिए राहु मंगल का जो अंगारक योग 1 तारीख तक है, जून तक, और ये 5 ग्रहों की जो पंचायत होगी ये 6 जून को होगी। 6 जून से पहले कभी कोई ग्रह आ जाएगा, कभी कोई। 6 जून को ये सब इकट्ठे होंगे, 5 ग्रह। तो मीन लगन और कन्या लगन दोनों को प्रभावित कर रहा है राहु मंगल का अंगारक योग, क्योंकि कन्या राशि आपको सप्तम भाव में पड़ती है। यदि आप मीन लगन, मीन राशि वाले हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी केतु और राहु मंगल 3 ग्रह हो जाए। केतु तो वहां विद्यमान रहेगा 7वें भाव में, आपके ऊपर दृष्टि होगी राहु की और मंगल की 180 डिग्री। तो चाहे आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री के लिए कष्टप्रद भी होगा, और आप स्त्री हैं तो आपके पुरुष पति के लिए कष्टकारक रहेगा। अब इसकी और दृष्टि कहाँ है? राहु की तीसरी दृष्टि होती है। आपके भुजा में कष्ट रहेगा, शोल्डर में पेन रहेगा, किसी हाथ में दर्द रहेगा। यदि आपके कोई भाई या बहन है, उनसे संबंधित भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा, क्योंकि आपके 3rd हाउस में जो 5 ग्रहों की पंचायत है, वैसे आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, भाग्य को बढ़ाएगी, आपका जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन राहु मंगल जब भी चंद्रमा इनके आसपास आएंगे, पूर्णिमा हो
अमावस्या हो, तब तब आपको इमोशनल कराएगा। कोई ना कोई बातें इस प्रकार की हो जाएंगी जिससे आपके मन को आघात पहुंचता हो। तो राहु बुद्धि को भ्रमित करता है, संदेह उत्पन्न करता है। राहु के विषय में शास्त्रों में कहा है क्योंकि बृहस्पति की राशि पर राहु ज्यादा कष्टप्रद होते हैं, क्योंकि गुरु का शत्रु होता है राहु। तो क्या करता है? बुद्ध्या विहीन मति भ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानिर्विषानि राहुर्दशा सर्जित जीवित संशयम च। जिनकी जन्म कुंडली में मीन राशि का ही राहु है, अब जन्म का मंगल मीन राशि का है, अभी गोचर में भी वही चल रहा है, इसको वेद योग बोलते हैं। तो रात्रि को 1 बजे से 3 बजे के मध्य आपकी आंख खुल जाएगी, अचानक घबराहट होगी, बुरे स्वप्न दिखाई देंगे, अपने शरीर, अपने हृदय, अपने मस्तिष्क के, अपने स्वास्थ्य के प्रति एक अनायास चिंता होगी, या अपने पति की चिंता होगी यदि आप स्त्री हैं, यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की चिंता होगी। तो यह तो बात हुई स्वास्थ्य की। अब जिनकी कुंडली में राहु केतु भी खराब है और वहां पापक ग्रहों की दृष्टि है, तो पिछले 1.5 वर्षों तक हमारे पास तुला और मेष राशि वाले आए, तलाक, झगड़ा, पत्नी के साथ वाद विवाद, और जो पत्नी है या जिनकी स्त्री थी उनके पुरुष का वाद विवाद। अभी भी 10-15 कुंडली इस हफ्ते में मीन और कन्या राशि वालों की आई हैं। दाम्पत्य जीवन में अवरोध उत्पन्न होता है, सबके नहीं होगा, जिसके जन्म की कुंडली में मीन का केतु है या मीन का राहु है या कन्या लगन है या मीन लगन है, तो इनको प्रभावित करता है। जाया विरोधो खलुआ प्रणाशम। जाया कहते हैं संस्कृत में पत्नी को। यदि आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ विरोध हो जाएगा, बिना मतलब की बहस हो जाएगी, कोई मेजर मुद्दा नहीं होगा तो भी वाणी से कोई ना कोई शब्द ऐसा निकलेगा कि आपके घर में क्लेश हो जाएगा। तो जिसके ऊपर राहु होता है उसकी बुद्धि में भ्रम होता है, वहम, कि मेरा पति कहीं बात कर रहा है, किसी और महिला से बात कर रहा है। यदि आप पुरुष हैं तो आपको पत्नी के ऊपर संदेह उत्पन्न होता है। डाउटफुल नेचर, राहु छाया ग्रह है, बुद्धि को भ्रम पहुंचाने वाला ग्रह है। रामायण में भी एक बात आई है, भला कहीं संसार में देखा स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। भगवान राम ने रामचरितमानस में बताया है, अपने आचरण को मनुष्य के रूप में दिखाया है कि भला कहीं संसार में सोने का मृग हिरण होता है? नहीं होता है। फिर भी भगवान राम अपनी पत्नी के कहने से उस मृग को मारने के लिए जाते हैं। तो जब इस प्रकार का ग्रह आता है, आप घर में कोई चीज रखकर भूल जाते हैं, कई दिनों तक आपको डाउट रहता है कोई नौकर ना ले गया हो, किसी ने चोरी ना कर ली हो, किसी का गोल्ड घर में रखा हुआ गुम हो जाएगा, कुछ दिन बाद फिर मिल भी जाएगा। तो इस प्रकार का बुद्धि में भ्रम, दाम्पत्य जीवन में क्लेश। अब आपको इसके विषय में अभी मंत्र भी एक बताऊंगा जिससे आपके ग्रह शांति भी हो, आपके ऊपर रोगों का भी भय ना हो, आपको अपने स्वजनों को लेकर मृत्यु भय की आशंका ना हो, आपको अपने लाइफ पार्टनर के जीवन के प्रति जब तक वो घर नहीं आता आपको एक टेंशन बनी रहती है, पता नहीं क्या होगा। इस प्रकार का तनाव ये राहु केतु कराते हैं, और मंगल की दृष्टि भी है उसके ऊपर। मंगल और ज्यादा इस प्रकार के रोग उत्पन्न करता है जिसमें फोड़ा हो, फुंसी हो, ऑपरेशन हो, तनाव हो, बीपी हो, शुगर हो, इस टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जितने भी कन्या लगन
और मीन राशि के व्यक्ति हैं, देखिए अभी कन्या लगन वालों को मंगल भी अष्टम भाव में आने वाला है। एक तरफ शनि रहेगा कुंभ में, मीन में राहु होंगे और मेष राशि में मंगल आ जाएंगे। तो जब ये तीनों क्रम से आते हैं, शनि मंगल और राहु की जो युति है ये पाप कर्तृ योग बनाती है। किस किस के लिए बनाएगी? मीन राशि के लिए और कन्या राशि के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र में, भृगु संहिता में भी और शास्त्रों में भी लिखा है कि जब इस प्रकार का पाप कर्तृ योग बनता है तो उसके लाइफ पार्टनर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिनका जन्म का केतु भी वही है, मंगल भी वही है या शनि भी वही है, छठे हो, आठवें हो या सातवें हो, प्रसूति काले च कलत्र भावे यमस्य भूमि स्तन्यस्य वर्गे, अगर वहां पर शनि या मंगल के वर्ग पहले से, अर्थात कोई ग्रह पहले से विद्यमान है छठे, सातवें या आठवें में, तो उनके लिए कोई ना कोई इस प्रकार का घर में माहौल बन जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति, चाहे पति हो या पत्नी हो। तो जो मीन राशि के लोग हैं और कन्या राशि के हैं, उनको क्या करना है? सर्वप्रथम मीन राशि के लोगों को तो पीली वस्तुओं का दान करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है और किस मंत्र का जाप करना है? आप बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं बोल सकते, केवल विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः या ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भयवर्णम सर्वलोकैकनाथम। जो लोग गीता पढ़ते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्मतस्तवन्ति दिव्यस्तवै वेदै शाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस मंत्र को यदि आप एक बार भी बोलते हैं तो भी आपके घर में शांति भी होगी, आपके परिवार में रोग कष्टों की भी बाधा शांत होगी। बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।